दोस्तों, आज अंजलि और राहुल का तलाक होने वाला था। जज साहब के सामने अदालत में दोनों के परिवार मौजूद थे। एक तरफ राहुल खड़ा था और दूसरी तरफ अंजलि खड़ी थी। जज साहब एक एक करके दोनों से उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन जो अंजलि जज साहब से एक शर्त रखती है, उस शर्त और उस बात को सुनकर जज साहब घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है, कहीं ये लड़की का दिमागी संतुलन तो नहीं हिला हुआ है। दरअसल दोस्तों, अंजलि जज साहब से बोलती है कि जज साहब, मैं तलाक जरूर लूंगी और कल का कल तलाक लूंगी, लेकिन आज की रात की मेरी एक ख्वाहिश है। मैं आखिरी रात अपने पति, अपने राहुल के साथ बिताना चाहती हूँ। उसके साथ अकेले एक कमरे में सोना चाहती हूँ। जब ये बात वहाँ मौजूद अदालत में सभी लोग सुनते हैं तो दोनों के परिवार हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अंजलि को उसके परिवार वाले बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन अंजलि को किसी का कोई परवाह नहीं था। वो किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार जज साहब से यही गुहार लगा रही थी कि जज साहब, मुझे एक रात का मौका दिया जाए। मैं अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके साथ एक रात सोना चाहती हूँ। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर भड़क जाते हैं, अंजलि के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारी कैसी ख्वाहिश है और कैसी शर्त है। कहीं तुम पागल तो नहीं, कहीं तुम अपना दिमाग तो नहीं खो चुकी हो। जज साहब अब सोचने लगते हैं कि हमारे इस सर्विस पीरियड में कभी हम अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा कि जो लड़की अपनी तरफ से तलाक लेना चाहती है और उसके बाद वो अपने पति के साथ एक रात गुजारना भी चाहती है। दोस्तों, जज साहब कुछ सोच विचार करने के बाद सोचते हैं कि आखिर अभी दोनों का तलाक नहीं हुआ है, तो ये लोग अभी तो एक दूसरे के पति पत्नी ही हैं और अगर पत्नी अपने पति से मिलना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। जज साहब सोचते हैं कि अगर इन दोनों का रिश्ता एक रात मिलने के बाद अगर बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो इसमें सबके लिए अच्छा है और सबके लिए इसमें खुशी की बात है। जज साहब अंजलि को बोल देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शर्त मैं मान लेता हूं और तुम एक रात अपने पति के साथ गुजार सकती हो। उसके बाद जो तुम्हारा निर्णय होगा, जो तुम्हारा फैसला होगा, उसी के ऊपर मैं फैसला सुना दूंगा। अदालत की कार्रवाई खत्म होती है। दोनों के परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजलि और राहुल जब अदालत से बाहर निकलते हैं तो राहुल अंजलि से पूछने लगता है कि अंजलि, ये कैसा मामला है, ये क्या पागलपंती है, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती हो? आखिर जब हम दोनों को कल अलग हो जाना है, हम दोनों का तलाक हो जाना है, तो तुम आखिर ये फॉर्मेलिटी क्यों अदा करना चाहती हो? आखिर तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है? अंजलि बोलती है राहुल से, राहुल ज़्यादा तुम उड़ो मत, अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ, जैसे भी रहना चाहूँ मैं रह सकती हूँ। राहुल की आवाज़ बंद हो चुकी थी, वो कुछ बोलने के लायक नहीं था। वो न चाहते हुए भी अंजलि की शर्तों को मान लेता है और जब बाहर निकलकर दोनों के परिवार एक दूसरे के साथ खड़े थे, अंजलि और राहुल खड़ा था, तो वहाँ पे अंजलि एक शर्त और रख देती है। बोलती है कि मैं तुमसे मिलूंगी और ज़रूर मिलूंगी, लेकिन ना तो वो मैं तुम्हारे घर पे मिलूंगी, ना तो मैं तुमको अपने मैके बुलाऊंगी। मैं जहाँ बोलूंगी तुमको वहाँ आना पड़ेगा। हालांकि ये मिलन एक होटल में करना था अंजलि को। अंजलि ने उस होटल का एड्रेस और उसका टाइमिंग राहुल को बता दिया था। दोनों अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अंजलि राहुल को फ़ोन करती है और होटल का लोकेशन, उसका एड्रेस और कमरा नंबर सब राहुल को बताने के बाद उसको टाइम देती है शाम को 7 बजे। 7 बजे जब बजता है तो राहुल एकदम टाइम पे उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है, जिस कमरे नंबर को अंजलि ने राहुल को बताया था। उसे वहाँ पे कोई नहीं था, उस कमरे में अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल जब कमरे में दाखिल होता है, वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है और सोचने लगता है कि कहीं अंजलि के परिवार वालों के साथ अंजलि मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं रच रही है। आखिर ये क्या मामला है, मुझे बुलाकर और खुद रूम से गायब है, अपने कमरे से गायब है। राहुल वहीं पे बैठ जाता है, कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी 10-15 मिनट के बाद अंजलि एक दूसरे कमरे से निकलकर अपने दुल्हन के भेष में, दुल्हन के कपड़ों में, जैसे उसने 4 साल पहले राहुल के साथ पहली रात बिताई थी, उसी लिबास में, उसी जैसा सज धज कर राहुल के सामने आती है। राहुल उसको जब देखता है तो सोचने लगता है कि ये सच में पागल हो गई है, ऐसा क्यों कर रही है। एक तरफ मुझे तलाक का पेपर भेजा और फिर कोर्ट में मेरे साथ
मिलने की कोशिश कर रही है। आखिर जो ये कर रही है वो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। राहुल बार बार अंजलि से पूछ रहा था कि अंजलि, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और तुम करना क्या चाहती हो? तुम कोई साजिश तो नहीं रच रही हो मेरे साथ? क्योंकि जिन 4 सालों में तुमने न मुझसे मिलने की कोशिश की, न मेरे ऊपर इतना प्यार जताया, और आज जो तुम कर रही हो ये बातें कुछ मुझे हजम नहीं हो रही है। तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं अंदर से हिल रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि आखिर तुमको हो क्या गया है। अंजलि राहुल को बोलती है कि तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ हम दोनों के भले के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों की शुरुआत अच्छी हुई थी, हम दोनों कल जब अलग अलग हो जाएंगे तो हम दोनों का अंत भी अच्छा ही हो। मैं नहीं चाहती कि आज की रात तुम भूलो और मैं भूलूं, और आज के रात जो होगा वो किसी से मैं कहने वाली नहीं हूँ कि तुमने 4 साल से मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ रहे भी नहीं, और तिलाक लेने से पहले मेरे साथ एक रात बिताया और मेरे साथ संबंध बनाया। अंजलि की इन बातों को सुनकर वो बहुत ही रोमांटिक मूड में राहुल को बोल रही थी और उसके साथ बहुत ही एंजॉय कर रही थी। अंजलि इतनी खुश थी कि अगर कोई आदमी उसको देखता, कोई बाहरी शख्स उसको देखता, तो अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग कह ही नहीं सकते थे कि ये दोनों का कल तलाक होने वाला है और ये दोनों 4 साल से अलग हैं। दोस्तों, अंजलि बेपनाह खुश थी। वो राहुल के पास बार बार जाने की कोशिश कर रही थी, उसको अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी और बार बार राहुल को उकसा रही थी कि राहुल उसके साथ कुछ करे। लेकिन राहुल बोलता है कि अंजलि, मैं जानता हूँ आजकल की लड़कियों को, और जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताने से मेरा इरादा बदल जाएगा और मैं तुमसे तिलाक नहीं लूँगा? ये तुम गलत सोच रही हो। अंजलि, मैं तिलाक लूँगा और ज़रूर तिलाक लूँगा। तुम कोई भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने हमको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, बहुत टॉर्चर किया है। अंजलि भी उसकी बातों को सुन रही थी और इन दोनों के बीच में थोड़ी-सी नोक-झोंक होने लगती है और लड़ाई-झगड़े की बात आ जाती है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे थे और वो एक दूसरे की कमियाँ निकाल रहे थे। लेकिन राहुल बोलता है कि जो तुम आज करने वाली हो, जो तुम्हारा इरादा है, वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अंजलि बोलती है, नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा से भी मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे कर लो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारा शुरुआत था वही अंत हो, और कल से हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन अंजलि एक रात उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिताना चाहती थी। वो बहुत रोमांटिक मूड में राहुल को बार बार इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल बार बार उसको झटक रहा था, उससे दूर जा रहा था। लेकिन अंजलि कुछ देर ऐसे बातें करते करते राहुल बोलता है कि तुम आज मुझे पाना चाहती हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ रहती थी तब तुम मुझे बार बार शक करती थी, मुझे टॉर्चर करती थी और मुझे बोलती थी कि जब तुमको मुझसे मेरे साथ संबंध बनाना होता है तभी तुम आते हो, और मैं तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता था। यही सब बातें तुम मेरे साथ हर बार बोलती थी और मेरे से झगड़ा करती थी। राहुल बोलती है कि अंजलि बोलती है कि तुम पिछली बातों को भूल जाओ, उसके ऊपर मिट्टी डालो। आज की रात जो होना है वो तुम दिल खोल कर, जितनी तुम्हारा दिल करे, जितना तुम्हारा मन करे, वो सब कुछ जैसे चाहो वैसे मेरे साथ कर सकते हो। क्योंकि मैं वो तुम्हारे साथ वो स्टार्टिंग के पल जो बिताया था वो मैं भूली नहीं हूँ। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। 4 साल से मैं तुमसे अलग रह रही हूँ, लेकिन मैं उन्हीं खूबसूरत पलों के सहारे आज इन 4 सालों को अच्छे से जिया है और तुम्हारे इंतज़ार में जिया है। मैं तो तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बार बार के फोर्स करने पर हमने तलाक का पेपर तुमको भेजा है। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और आज भी मेरा हक बनता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे और तुम्हारी इसके पीछे मंशा क्या थी, हमको ये जानने का पूरा हक है। राहुल बोलता है कि नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और तुम मुझे बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान समझती थी। इसके लिए मैं अपने आप से तंग आ चुका था, मैं डेली के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था। इसके लिए हमने तुमको तलाक का पेपर भेजा, और तुमने भी उसके बदले बिना पूछे मेरे पास तलाक का पेपर भेज दिया। तो दोस्तों, ये कहानी वहीं पे ख़त्म नहीं होती, वो दोनों के बीच तू तू मैं चालू रहता है, एक दूसरे की
ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां और कमियां गिनाते रहते हैं। उसके बाद अंजलि थोड़ी सी शांत होती है और राहुल के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि राहुल, मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ कि पिछले महीने 6 महीने पहले जब तुम लास्ट बार हमको अदालत में दिखे थे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी और तुम ऐसा कैसे हो गए हो। जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तो तुम्हारी खूबसूरती देखे बनती थी और तुम पे लड़कियां कितना मरती थी। तुम्हारी कद काठी और तुम्हारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और तुम हजारों लड़कियों के आशिक, तुम्हारे मतलब हजारों लड़कियां तुमको पसंद करती थी और तुम मेरे थे। इसके लिए कितनी लड़कियां मुझसे भी जलती थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ, पिछली बार जब 6 महीने पहले मैं तुमको मिली थी अदालत में, तुमको देखा था, उसी दिन से मेरा विचार बदल गया। लेकिन मैं कह नहीं पाई अपने परिवार वालों के विरोध के चक्कर में, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और शायद तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊं। ये बात राहुल सुनता है तो राहुल के कान को विश्वास नहीं होता कि अंजलि ऐसा क्यों बोल रही है और वो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है। लेकिन अंजलि तो उसको प्यार करती थी और उससे बोलती कि राहुल, तुमने कभी मुझे प्यार किया है तो मेरी कसम तुम अपनी हालत और अपने सेहत के बारे में मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो राहुल थोड़ी देर तो इग्नोर करता है राहुल अंजलि की बातों को। उसके बाद वो बोलने लगता है और अपनी पूरी स्थिति, पूरी परिस्थिति बता देता है अंजलि को। अंजलि के सामने वो बोलने लगता है, बताता है कि अंजलि, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मेरी सेहत भी अच्छी थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं अपने घर से हफ्ते हफ्ते भर बाहर नहीं निकलता था और उसी कमरे में पड़ा रोया करता था, परेशान रहता था। इस बात को सुनकर मेरे गांव वाले और मेरे दोस्त मुझे ताना मारने लगे कि तू एक औरत को नहीं संभाल सकता, तू कैसा मर्द है। इन सारे कमेंट को सुनकर मैं परेशान रहने लगा था और बीमार रहने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। 3 दिन एडमिट होने के बाद जब डॉक्टरों ने मेरा चेकअप किया और जब उसका रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर बोलता है कि राहुल भाई, आपको ब्लड कैंसर है और लगभग, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती तो आपकी उम्र लगभग 6 महीने है, उससे ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। ये जब बात अंजलि सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू के धारा निकल पड़ते हैं, वो रोने लगती है और राहुल को अपने गले लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। राहुल की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू था, लेकिन वो अपने आंसुओं को ऐसे ही पी जाया करता था। दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी को प्यार तो करता था, उसके साथ रहना भी चाहता था, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो अंजलि से जानकर दूरी बनाना चाहता था, उसको देना चाहता था। राहुल अंजलि से बोलता है कि अंजलि, मैं नहीं चाहता कि मेरी इस बीमारी के कारण तुम विधवा हो जाओ और जिंदगी भर मेरे नाम का विधवा का टैग तुम्हारे मत्थे पे लग जाए। मैं इसीलिए सोचता हूँ कि पहले मैं तुमसे तलाक दे दूंगा तो तुम्हारे घर वाले कहीं तुम्हारी दूसरी शादी भी कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर जाएगी। और मेरा क्या, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का मेहमान हूँ, मेरी ज़िंदगी अब लास्ट है, मेरा कुछ नहीं है। अंजलि जब इन बातों को सुनती है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और राहुल अपने पति को अपने गले से लगाकर छोड़ते ही नहीं है। राहुल भी सिसक रहा था, अंजलि भी सिसक रही थी। दोनों ऐसे बात करते करते उनकी रात कब कट जाती है दोनों को पता ही भी नहीं चलता। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, अभी कल तो हम लोगों का तलाक होने वाला है। और सुबह ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और घर की तरफ जाने के बाद दोनों अपनी अपनी फैमिली को लेकर लगभग सुबह 10:30 बजे अदालत में पहुंचते हैं। अदालत में जब फैसला सुनाया जा रहा था तो जज साहब ने इन दोनों की रजामंदी एक बार फिर जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि तुम लोग साथ रहना चाहते हो या तलाक लेना चाहते हो। राहुल की तरफ जब जज साहब पूछते तो राहुल बोलता है कि जज साहब, मुझे तो तलाक लेना है, हमने कल भी वही बात कही थी और आज भी मैं वही बात पे बरकरार हूँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन जब जज साहब अंजलि से पूछते हैं तो अंजलि बोलती है कि जज साहब, मुझे राहुल के साथ जाना है, उसके साथ ज़िंदगी बितानी है और उसी के साथ जीना मरना है। जब ये बात वहाँ पे बैठे उनके दोनों परिवार वाले सुनते हैं तो वो लोग अचानक हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो दोनों परिवार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अंजलि सच में पागल है क्या। कभी उसके साथ सोना चाहती है, कभी उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है, कभी तलाक लेना चाहती है। इन सब बातों को सुनकर जज साहब भी कंफ्यूज थे
और अपने आप को फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन जज साहब अंजलि की बातों को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लड़की अपने पति के साथ जाना चाहती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन जज साहब ने उससे सवाल किया कि अंजलि, कल जब तुम यहाँ पे आई थी तो तुम बोल रही थी कि मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ और उसके साथ सोना चाहती हूँ। तुम्हारी एक रात भी गुजर गई, लेकिन मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। अंजलि बोलते हैं कि जज साहब, जिस पति के लिए हम औरतें हर साल करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसकी ज़िंदगी की मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं, और उसी पति को आज मैं अपने अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती, उसको मैं इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। राहुल को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वो इस बीमारी के चलते मुझे छोड़ना चाहता था, मुझे तलाक देना चाहता था। जज साहब जब इस बातों को सुनते हैं तो वो भी बहुत भावुक हो जाते हैं, और अंजलि और राहुल के परिवार वाले भी कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि राहुल ने भी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया और अंजलि को भी नहीं बताया। जब अंजलि राहुल की पूरी मेडिकल रिपोर्ट जज साहब को देती है और उसमें जब पता चलता है कि राहुल को ब्लड कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने लगभग जीने की उसकी उम्मीद है, इसके ऊपर जज साहब और वहाँ पे बैठे सभी लोग भावुक हो जाते हैं और उनके आंसू आंखों से आंसू निकलने आते हैं। अंजलि रोते हुए बोलती कि जज साहब, मुझे अपने पति की सेवा करनी है, मुझे उसके साथ रहना है, उसकी जितनी भी जिंदगी है मैं उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भर क्यों ना उसकी विधवा बनकर रहूँ, लेकिन मेरा वो प्यार है, मेरी जिंदगी है, मैं उसके साथ 7 फेरे लिए थे और 7 जन्म तक जीने मरने के वादे भी किए थे। जब इस बातों को सुनकर जज साहब भावुक होते हुए और इन दोनों का फैसला सुना देते हैं, अंजलि के बताए हुए तरीके से उसको उसके घर भेज दिया जाता है। और जब ये दोनों बाहर निकले तो राहुल एक बार फिर अंजलि को बोलता है कि अंजलि, तुम गलत कर रही हो, मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, मैं सिर्फ 6 महीने का आदमी हूँ, मैं 6 महीने के बाद मर जाऊँगा, फिर तुम अकेली रह जाओगी, और मैं इसीलिए तुमको तलाक देना चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए, तुम किसी और से शादी कर लोगी और तुम हंसी खुशी अपनी पूरी लाइफ काट सकती हो। लेकिन अंजलि बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहने का पूरा हक है। तुम तलाक देना चाहते हो लेकिन मैं तलाक लेना नहीं चाहती, और किसी एक की राय से तलाक नहीं होता जब तक दोनों पक्ष तलाक न ले लें। ये बातें राहुल को गुस्से से बोलते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उसके घर की तरफ चल देती है। दोनों का परिवार अलग अलग चले जाते हैं। एक तरफ जहां अंजलि का परिवार अंजलि के इस फैसले से नाखुश था, उसको उल्टा सीधा बोल रहा था कि इस लड़की ने नाक कटवा दिया, ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेती है। वहीं पर राहुल की फैमिली में जब अंजलि का आगमन हुआ, दोबारा वो उस घर में गई, तो राहुल के परिवार वाले खुश थे और अपनी बहू को बहुत ही प्यार से अपने घर के अंदर ले लिया। दोस्तों, राहुल और अंजलि एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से जितना भी टाइम उन लोगों को मिला अपनी लाइफ में उतना बहुत ही अच्छे से काटते हैं। और उधर अंजलि के परिवार वाले भी कुछ दिन के बाद सोचते हैं कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छी है, आजकल के ज़माने की लड़कियों से बहुत अलग है, उसने जो भी फैसला लिया है बहुत ही अच्छा लिया है और उसके फैसले पर मुझे नाज होना चाहिए। अंजलि को सब लोग तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने ससुराल की सबसे बड़ी लाडली बहू बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को हैरान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की है, आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को सावधान करना है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे रिश्ते छोटी छोटी लड़ाइयों के चक्कर में टूट जाते हैं और उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाता है। लेकिन होता क्या है, लास्ट में वो दोनों को पछतावा होता है कि हमने जो भी किया वो गलत किया, हम दोनों को तलाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ हमारी शादी होती है ना, वो सच में जोड़ा ऊपर वाले से बनकर आता है और कहीं ना कहीं भगवान अल्लाह उन जोड़ों को धरती पर उतारते हैं और उनके साथ हमारी शादियाँ होती हैं। दोस्तों, जब हम अपनी मर्जी से उनसे अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को भी बुरा लगता है। इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। इस कहानी ने जो अंजलि ने किया वो बहुत ही प्रशंसा के काबिल काम किया, और अंजलि को जज साहब और वहाँ पे बैठे सभी लोग बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान की नज़रों से देख रहे थे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें। ये कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ अलीगढ़ में एक गांव पड़ता है अकबरपुर, वहाँ की कहानी थी।
और मैं समीर अख्तर आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।